श्री गणेशाय नमः। अलख निरंजन आदेश। हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। कुछ ही दिन पहले एक व्यक्ति हमारे पास आया, बोला कि गुरुजी मैं बहुत परेशान हूँ। फिर हमसे थोड़ी दूरी पर जाकर एक पत्थर पर बैठ गया। शाम का समय था। उस व्यक्ति ने अपनी जेब से एक सिगरेट निकाली, सिगरेट जलाई और फूंकने लगा। वैसे दोस्तों, धूम्रपान करना सेहत के लिए हानिकारक है, यही बात हमने उस व्यक्ति को बताई। लेकिन वह बोला बहुत टेंशन है गुरुजी, इसीलिए सिगरेट पी रहा हूँ। फिर मैंने उसके परेशानी का कारण पूछा तो वह बोला कि मैं दिन भर प्रभु का नाम लेता हूँ, हर रोज पूजा पाठ करता हूँ, स्तोत्र पठन करता हूँ, जरूरतमंदों की मदद करता हूँ और वह सब कुछ करता हूँ जो एक सच्चा भक्त करता है। फिर भी मेरे जीवन में सुख क्यों नहीं? क्यों मेरे घर वाले मुझे इतना बोलते हैं? क्यों मेरी बीवी मेरी बात सुनती नहीं? क्यों मुझे नुकसान हो रहा है? क्यों मेरा कोई भी काम पूरा नहीं हो रहा? इतनी सारी अड़चने आ रही है। ऐसे ही वह व्यक्ति 10-15 मिनट तक बड़बड़ाता रहा। इसके बाद हमने उस व्यक्ति को एक विष्णु कथा सुनाई, जिसे सुनकर वह व्यक्ति शांत हो गया, क्योंकि वह खुद एक वैष्णव है। तो ये कथा सुनने के बाद उसको धीरज मिला और आजकल वह हर रोज काम पर जाता है और ठीक ठाक पैसा भी कमा रहा है और पहले की तरह ज्यादा टेंशन भी नहीं लेता। इसके अलावा दोस्तों, और भी अनेक लोग हमारे पास आते हैं या रास्ते में कहीं मिलते हैं तो यही बोलते हैं कि गुरुजी हमने ये किया, वो किया, ये पूजा की, वो हवन किया, लेकिन परेशानी खत्म ही नहीं हो रही। ये बात 100% सही है दोस्तों, कि जो व्यक्ति बहुत ज्यादा पूजा पाठ करता है, बहुत ज्यादा भक्ति आराधना करता है, वो हमेशा दुखी ही रहता है। ऐसा क्यों होता है? आइए जानते हैं। हमारे पुराणों में एक विष्णु कथा वर्णित है, जिसको सुनने के बाद आपके इस प्रश्न का उत्तर आपको अवश्य मिलेगा। तो दोस्तों, इस कथा के अनुसार एक बार नारद मुनि भगवान नारायण के पास चले गए। नारायण अपनी योग निद्रा में थे। माता लक्ष्मी जी उनके पैर दबा रही थी। नारायण के मुख पर मंद मंद मुस्कान थी। नारायण ने पहले ही जान लिया था कि नारद मुनि वहाँ पर क्यों आए हैं। नारद मुनि ने नारायण को प्रणाम किया और बोले नारायण नारायण। तब भगवान नारायण ने अपनी आंखें खोली और बोले कि हे नारद, यहाँ पर कैसे आना हुआ? बोलो क्या प्रश्न है? नारद मुनि बोले कि हे प्रभु, आप तो अंतर्यामी हैं, आप तो सब कुछ जानते हैं, तो कृपा करके मेरे इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। और नारद मुनि ने प्रश्न पूछा कि इस संसार में जो व्यक्ति ज्यादा पूजा पाठ करता है, ज्यादा भक्ति आराधना करता है, वह हमेशा दुखी ही क्यों रहता है? उसी के नसीब में पीड़ा क्यों रहती है? तब प्रभु नारायण बोले कि इस प्रश्न का उत्तर प्राप्त करने के लिए चलो पृथ्वी पर चलते हैं। फिर नारायण और नारद मुनि ने ब्राह्मण का वेश धारण किया और पृथ्वी पर एक अमीर सेठ के घर के पास चले गए। दरवाजे पर जाकर नारायण बोले भिक्षाम देहि। अंदर से वह सेठ चिल्लाते आया और बोला कैसी भिक्षा? बाप का घर समझा है क्या? चलो निकलो यहाँ से, न जाने कहाँ कहाँ से आते हैं। फिर ब्राह्मण का वेश धरे नारायण और नारद मुनि वहाँ से निकल पड़े। नारद मुनि ने नारायण को कहा कि हे प्रभु, आप उस घमंडी सेठ को कुछ बोले क्यों नहीं? इसके बाद नारायण ने हंसते हंसते दूर से ही उस सेठ को आशीर्वाद दिया, तुम्हारे घर में हमेशा लक्ष्मी का वास रहे, तुम्हारे घर में धन धान्य की कमी ना हो, तुम्हें खूब सारा धन मिले। नारायण की ये बात नारद मुनि के कुछ पल्ले ही नहीं पड़ रही थी। नारद मुनि चकरा गए और बोले प्रभु, उस सेठ ने तो आपके साथ दुर्व्यवहार किया, फिर भी आपने उसे आशीर्वाद दिया। वो सेठ घमंडी है, कभी पूजा पाठ नहीं करता और कभी आपका स्मरण भी नहीं करता। फिर ऐसा क्यों किया आपने? वह सेठ तो नास्तिक है, आपके आशीर्वाद के लायक ही नहीं है। उसके बाद नारायण ने कहा कि छोड़ो नारद, अब चलो उस आगे की झोपड़ी में चलते हैं। झोपड़ी के द्वार पर जाके दोनों ने अंदर की ओर झांक के देखा तो एक बुढ़िया एक पुरानी सी खटिया पर बैठी हुई थी। उसके हाथ में तुलसी माला थी, जिससे वो नारायण नारायण का जाप कर रही थी। ये देख के नारद मुनि बहुत खुश हुए। उनको लगा कि नारायण ने एक नास्तिक सेठ को आशीर्वाद देकर उसको और भी अमीर बना दिया। यहाँ पर तो ये बूढ़ी औरत नारायण की भक्त है, इसको तो नारायण खूब सुख समृद्धि का आशीर्वाद देंगे। नारद मुनि ये सोच ही रहे थे कि भगवान नारायण ने आवाज लगाई कि माई भिक्षाम देहि। बुढ़िया ने वहीं पर से बाहर देखा
और बोली कि हे ब्राह्मण देवता, मैं ज्यादा उठ बैठ नहीं सकती, कृपया आप ही अंदर आने का कष्ट कीजिए और अपनी भिक्षा स्वयं ही लेके जाइए। उसके बाद नारायण और नारद मुनि उस झोपड़ी के अंदर गए। बुढ़िया ने उन दोनों को देखते हुए कहा कि मेरी एक गाय है जिसका दूध उस बर्तन में रखा है, तो आप उसी दूध को ग्रहण कीजिए। ब्राह्मण का वेश धरे नारायण और नारद मुनि ने गाय का दूध ग्रहण किया और वे दोनों तृप्त हो गए, वे दोनों प्रसन्न हो गए। फिर नारद मुनि बोले कि हे प्रभु, इस बूढ़ी माता ने हमारा इतना आदर सत्कार किया, उसके पास गाय का जो दूध था वो सभी दूध हम दोनों को दिया, अपने लिए कुछ भी नहीं रखा। ऊपर से ये बूढ़ी माता आपके नाम का जप कर रही है, आपकी भक्त है, तो कृपा करके इस माता को एक अच्छा सा आशीर्वाद दीजिए। उस पर नारायण बुढ़िया की ओर देखते हुए बोले कि जाओ, तुम्हारी गाय मर जाए। अब तो नारद मुनि और भी चकरा गए। एक ही समय पर उनको क्रोध भी आ रहा था और उनको अचरज भी हो रहा था। नारद मुनि बोले कि हे प्रभु, ये कैसा न्याय है? आपने इस बूढ़ी माता के साथ अन्याय क्यों किया? ये कैसा आशीर्वाद है प्रभु? इस बूढ़ी माता ने हम दोनों को जिस गाय का दूध दिया, जिस गाय का दूध पीकर ये माता अपना जीवन व्यतीत कर रही है, उसी गाय के मर जाने का आशीर्वाद आपने दिया और इसके पहले उस घमंडी नास्तिक सेठ को खूब सारा धन मिलने का आशीर्वाद दिया। ये गलत है प्रभु, आपने ऐसा क्यों किया बताइए। उसके बाद नारायण बोले, हे नारद सुनो, ये बूढ़ी माता हर पल मेरे नाम का जप करती है, जरूरतमंदों की मदद करती है, अतिथि देवो भव ऐसा मानकर अतिथियों का आदर सत्कार करती है। इस बूढ़ी माता में सारे अच्छे गुण हैं, इसीलिए मैं इनको वैकुंठ लोक में जगह प्रदान करना चाहता हूँ, लेकिन इस माता का मन इसकी गाय में अटका पड़ा है। इस बूढ़ी माता के मरने के बाद उसके गाय का क्या होगा, इसी की चिंता इस माता को खाए जा रही है। और अगर ऐसे ही गाय गाय करते ये माता मर जाएगी तो इस माता को वैकुंठ लोक की प्राप्ति नहीं होगी तथा ये माता अगले जन्म में गाय बनेगी। इसीलिए मैंने इस माता को उसकी गाय मरने का आशीर्वाद दिया ताकि ये माता गाय के ऋणानुबंध से मुक्त होकर वैकुंठ लोक प्राप्त कर सके। ये सुनने के बाद नारद मुनि के चेहरे पर मुस्कान खिल गई। उन्होंने कहा, इस माता का विषय मैं समझ गया प्रभु, लेकिन अब ये बताइए कि उस नास्तिक सेठ को आपने और भी धनवान होने का आशीर्वाद क्यों दिया? उस पर नारायण बोले कि उस नास्तिक अमीर सेठ ने कभी किसी देवी देवता की भक्ति नहीं की, पूजा पाठ में उसका मन नहीं लगता, सिर्फ और सिर्फ धन कमाने में ही और कमाए हुए धन से मौज करने में ही उसका सारा जीवन व्यतीत हो रहा है। उस सेठ ने कभी कोई अच्छे कर्म नहीं किए हैं, कभी भी जरूरतमंदों की मदद नहीं की, वह लोगों को धुतकारते हुए ही बात करता है। उसके इन दुर्गुणों के कारण मरणोपरांत उसे सद्गति नहीं मिलेगी। मैंने उसे और भी धनवान होने का आशीर्वाद दिया क्योंकि धन में ही उसके प्राण अटके हैं। मरने तक ये सेठ धन कमाएगा और मरने के बाद इसे सर्प के रूप में जन्म मिलेगा, फिर सर्प बनकर इसी धन पर ये कुंडली जमा कर बैठेगा और जो भी इस धन के करीब जाने की कोशिश करेगा उसे ये सर्प फुत्कार दिखाएगा। यही इसकी नियति है। भगवान नारायण की ये बातें सुनकर नारद मुनि प्रसन्न हो गए। नारद मुनि बोले कि आपकी लीला अपरंपार है प्रभु, मैं आपकी लीला को समझ नहीं पाया और मैं आप पर क्रोधित भी हुआ था, कृपया मुझे क्षमा करे प्रभु। नारायण ने नारद मुनि को क्षमा किया। उसके बाद वे दोनों वैकुंठ लोक चले गए। तो दोस्तों, ये कथा सुनकर आप ये समझ गए होंगे कि क्यों ज्यादा पूजा पाठ करने वाले लोग ज्यादा दुखी रहते हैं तथा नास्तिक लोग, दुष्कर्म करने वाले लोग हमेशा धनवान और सुखी क्यों रहते हैं। आपको इस कहानी से क्या सीखने को मिला, कमेंट करके अवश्य बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। अध्यात्म का एवं भक्ति मार्ग का प्रचार करने में हमारा साथ दीजिए। महादेव दर्शन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पूरे श्रद्धा भाव से बोलिए हर हर महादेव। धन्यवाद।